विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर जेडीयू ने मारी बाजी। कुशेश्वर स्थान में बड़ी जीत तो तारापुर में जमकर हुई टक्कर। उपचुनाव में जेडीयू की जीत पर तेजस्वी का बयान, जनता के जनादेश का करते हैं सम्मान। हार के बाद कांग्रेस नेता की राहुल गांधी से गुहार लगाते हुए कहा, पार्टी बचाना है तो बिहार में नेतृत्व परिवर्तन जरूरी। पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान शुरू, 37 जिलों के 57 प्रखंडों में डाले जा रहे वोट। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। बिहार में विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटों पर जेडीयू प्रत्याशी की जीत हो चुकी है। कुशेश्वर स्थान से जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी ने अपने निकट प्रतिद्वंदी आरजेडी उम्मीदवार को बता दें कि हरा दिया है। वहीं तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह ने 3821 मतों से आरजेडी प्रत्याशी अरुण शाह को पराजित किया। तो देखिए, उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और अब दोनों सीटों पर जेडीयू प्रत्याशियों की जीत हुई है। जीत के बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। सभी उम्मीदवारों ने एक दूसरे को, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी समर्थकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशियां मनाई। पटाखे भी जलाए गए। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं जेडीयू के, वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जीत के बाद जेडीयू में खुशी की लहर देखी जा रही है। लगातार सभी बड़े दिग्गज नेता भी ट्वीट कर बधाइयां देते हुए नजर आए हैं। देखिए, तस्वीरों में प्रिंस राज भी नजर आ रहे हैं अमन भूषण हजारी के साथ। लगातार उनके प्रचार प्रसार में भी अपनी भूमिका उन्होंने निभाई थी प्रिंस राज ने, और जब जीत हुई तो वो भी मौके पर मौजूद हुए और बधाई देते हुए भी नजर आए। तो उपचुनाव के नतीजे आ गए और नतीजों को लेकर के अगर हम बात करें तो कांटे की टक्कर भी रही। कुशेश्वर स्थान में तो जेडीयू प्रत्याशी ने बेहतर तरीके से जीत हासिल किया, लेकिन तारापुर में कांटे की टक्कर देखने को मिली और लास्ट ओवर तक मैच चलता रहा। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद से अब लगातार जो जेडीयू के दिग्गज नेता हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट के जरिए बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सबों को कहना है कि जनता ने विकास मॉडल को चुना है और विकास मॉडल को चुनते हुए ही उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो प्रत्याशी जेडीयू के खड़े थे उन्हें चुना गया है और जनता ने अपना भरोसा जेडीयू पर एक बार फिर से दिखाया है। विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट से जेडीयू प्रत्याशी की जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को बधाई दी है। उन्होंने जनता की जनादेश के लिए जनता को जनार्दन कहा और नमन भी किया। सीएम के मुताबिक एनडीए सरकार की नीतियों और कार्यों का जनता ने समर्थन किया है। कुशेश्वर स्थान से सीट से जेडीयू प्रत्याशी अमन भूषण हजारी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी प्रत्याशी गणेश भारती को 12,698 मतों से शिकस्त दी है। वहीं जेडीयू प्रत्याशी ने 59,887 वोटों से और राजद प्रत्याशी को 47,192 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो 5,603 वोट मिले और लोजपा रामविलास के प्रत्याशी को 5,623 वोट मिले हैं। तो इन सब को देखते हुए देखिए, कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों सीटों पर जेडीयू प्रत्याशी की जीत हुई। जीत के बाद खुद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, जनता को नमन किया, जीत के लिए जनता को धन्यवाद किया और जीत के लिए जो दोनों प्रत्याशी थे उन्हें बधाई भी दी है खुद सीएम नीतीश कुमार ने। और जनता को जनार्दन बताते हुए खुद सीएम ने जनता को नमन किया है। तो जीत के बाद जश्न का माहौल लगातार बरकरार है और देखिए, दिवाली जो है वो पहले ही तमाम कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाते हुए और खुशियां मनाते हुए मना लिया है। सभी का कहना है कि जनता ने विकास मॉडल को चुना है। जनता परिवर्तन जो है, जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार परिवर्तन कर रहे हैं, जनता ने उस परिवर्तन को चुना है, उस विकास को चुना है और जनता ने फिर से जो जनादेश दिया है उसमें जीत जेडीयू की हुई है। यानी कि दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित अब हो चुकी है।
और कल DTV भारत ने महा कवरेज में सुबह 7 बजे से लेकर रात तक आपको दिखाया किस तरीके से जीत हुई, बढ़त हुई, रुझान, नतीजे, सब कुछ DTV भारत ने आपको दिखाया। और देखिए लगातार अगर हम बात करें तो एक कांटे की टक्कर रही, टफ मुकाबला रहा। और अगर बात करें तो RJD ने भी कांटे की टक्कर दी है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार एक्टिव रहे उपचुनाव को लेकर। लालू प्रसाद यादव भी देखिए कि लालू प्रसाद यादव भी पटना आए, उन्होंने दोनों सीटों पर प्रचार भी किए। ये देखिए ये CM नीतीश कुमार का ट्वीट है। दरअसल उन्होंने लिखा है कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान और तारापुर से JDU और NDA के उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए क्षेत्र की जनता को बधाई। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। तो जनता लगातार जिस तरीके से JDU उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए अपने वोट डाले, इसके बाद से नीतीश कुमार ने भी सभी का धन्यवाद किया। बिहार विधानसभा उपचुनाव में JDU की जीत पर JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बयान देते हुए कहा है कि लालू यादव के चुनाव प्रचार में आने से RJD को नुकसान हुआ है। लालू के आने से जंगल राज जो है वो उसकी याद लोगों को आ गई, इसीलिए जनता ने NDA का साथ दिया। भयावह स्थिति थी उस समय में, लोग को स्पष्ट हो गया, समझे। कोई उनका सोच था, कोई विजन था उस समय, जो 2005 और 90 के बीच की जो समय था, क्या स्थिति थी। लोग जीने अपने जिंदगी को काटने पर मजबूर थे, किस तरह जी रहे थे, क्या उद्योग चल रहा था। सीधा सीधा विकास चाहता है जनता और विकास पर भरोसा करके सुशासन की सरकार को पक्ष में अपना नाम मतदान किया है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, हम लोग चुनाव जीतेंगे। कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जीत पर लेसी सिंह ने प्रत्याशी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह जीत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास पर जन विश्वास की जीत है। सर्वप्रथम मैं कुशेश्वर स्थान और तारापुर की जनता का आभार प्रकट करती हूँ। जीते हुए दोनों प्रत्याशी को बधाई देती हूँ। ये जीत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास पर जन विश्वास की जीत है। बिहार की जनता ने साबित कर दिया बिहार को नीतीश पसंद है। इस चुनाव में महिलाओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर महिलाओं ने भरोसा जताया। इस भरोसा के लिए सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ। ये महिलाओं की जीत है। सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। सभी वर्गों के समर्थन के लिए सभी को मैं बधाई देती हूँ। तो सुना आपने किस तरीके से मंत्री लेसी सिंह ने जनता को बधाई दी है, महिलाओं को खास तौर पर बधाई दी है। देखिए महिला वोटर जो हैं वो साइलेंट वोटर कहलाती हैं और जब महिलाएं मैदान में उतरती हैं तो कुछ न कुछ बड़ा जरूर होता है और बड़ा हो भी गया है। दोनों सीटों पर JDU उम्मीदवार की जीत हुई है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने JDU उम्मीदवार की जीत पर और RJD की हार पर बयान दिया है। दरअसल RJD की हार पर दानिश रिजवान ने बयान देते हुए कहा है कि RJD को नेतृत्व बदलने की जरूरत है और इसकी जिम्मेदारी बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव को देने की जरूरत है। जरा देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। हो गया, लेकिन अब अपोजिशन को मजबूत करने के लिए हम लालू प्रसाद यादव जी से अनुरोध करते हैं कि अविलंब राजद नेतृत्व में परिवर्तन लाए और तेजस्वी यादव जी से पार्टी का कमान छीन करके तेज प्रताप यादव जी के हाथ में सौंप दें। तेज प्रताप यादव ही राष्ट्रीय जनता दल को ऊंचा मुकाम पर ला सकते हैं। नहीं तो जिस तरीके से कुछ नेताओं के हाथ से कि कठपुतली बनकर तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय जनता दल का तो पतन होना तय है। लेकिन अगर अपोजिशन कमजोर होता है तो उसका असर हम लोगों पर भी पड़ता है, सरकार पे भी पड़ता है, राज्य के विकास पे भी पड़ता है। इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से अनुरोध है कि चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन बिहार के हक के लिए अपोजिशन के नेता का चेहरा बदलिए, तब जाकर के उनकी पार्टी का वजूद भी बचा रह पाएगा।
बिहार विधानसभा उपचुनाव के दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बयान दिया और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हार जीत चुनाव में चलती रहती है। हम लोगों ने करीब मुकाबला जो है वो दिया है और हमने सारे मुद्दों को प्रमाण के साथ उठाया है। इलेक्शन कमीशन के सामने भी बातें रखी। तेजस्वी ने कहा कि हम 75 सीट पर हैं और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। सुनिए क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा। स्थान से हम लोगों ने अच्छा मुकाबला किया, ऐसा मुकाबला किया कि जो मंत्री सत्ता में बैठे हैं, जो गांव के हालात को भूल गए थे कि किस स्थिति में है, उनको भी जो है डोर टू डोर मंत्रियों को कैंप करके डोर टू डोर उन लोगों ने कैंप किया। और हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। आज भी हम 75 सीट पे सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हैं। तारापुर भी हम लोग जो है चुनाव लड़े, वोट भी हम लोगों का बढ़ा और एक आप कह सकते हैं कि आखिरी लास्ट सेकंड लास्ट ओवर तक जो है मैच गया, सेकंड लास्ट बॉल तक जो है मैच गया, लेकिन हम लोगों ने कड़ा मुकाबला हर जगह दिया। कुशेश्वर स्थान में अगर देखा जाए तो सिंपैथी भी जो है जदयू के प्रत्याशी को मिली। जेडीयू कोटे से बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने उपचुनाव मतगणना पर कहा कि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद सभी दल अपना अपना दावा करती हैं, लेकिन जीत उसी की होती है जिसे जनता स्वीकार करती है। सबसे पहले तो जो जनता का जनादेश है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इसके लिए कोटि कोटि बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं। वहां के मतदाता मालकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने विकास को चुना, तरक्की को चुना, अमन को चुना, शांति को चुना, भाईचारा और प्रेम को चुना और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की। इसलिए उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और जो लोग चुनाव की मतगणना से पहले अगर कोई बात कहते हैं तो जनता का जनादेश का अपमान करते हैं। अब बिहार की जनता लगातार इसको समझती है, देखती है और इस अपमान का बदला आने वाले दिनों में उनसे जरूर लेती है जो लोग जनता के जनादेश का अपमान करते हैं। वो जाकर के ये साबित करना चाहते हैं कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसको तार-तार करना चाहते हैं, कहते हैं कि ये जो मतदान हुआ है, मतदान में उनको शंका है, उनको लगता है कि वहां रहेंगे तो शंका उनके समाधान। कुशेश्वर स्थान विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अतिरेक कुमार अपनी हार देख मतगणना केंद्र से बाहर निकल गए। मीडिया ने जब सवाल पूछा कि आप बहुत ही पीछे हैं, कि आप समझ चुके हैं कि आप हार चुके हैं, उन्होंने कहा मैं अभी लंच करने जा रहा हूं। हम थोड़ा सा निकल गए क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता उनका खाना पानी अभी तक नहीं पहुंचा था, तो उसके लिए यानी अब दोबारा आएंगे काउंटिंग हॉल के अंदर। सर क्या लग रहा है आपको सर? अब देखिए, अब कुछ देर में पता ही चल जाएगा सारा, क्योंकि दो का टक्कर सर बहुत आगे रह रहा है और आपका पीछे चल रहा है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? वो देखिए, ये अब इनके इतने मंत्री और एमएलए बैठे हुए थे हमारे क्षेत्र में से, तो उसका प्रभाव दिख रहा है। सर सबसे बड़ी तारापुर विधानसभा उपचुनाव वोटों की गिनती को लेकर राजद ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया था, जिसको आयोग ने खारिज किया। राजद के आरोप को निराधार बताते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा है कि तारापुर में हर उम्मीदवार की शंका को दूर करते हुए वोटों की गिनती धीमी की गई। ठीक है, देखिए स्लो फास्ट काउंटिंग का नहीं है कि किसी का मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। हर राउंड पर कुछ छोटा मोटा शिकायत करता है तो उन लोगों का जो भी शंका है उसका निवारण करके ही हम लोग अगले राउंड में जा रहे हैं। अभी लगभग 10 राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और तेजी पकड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर किस तरह से डाउट लोग मतलब कर रहे हैं, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, वो लोगों को हो सकता है कि वो लोग फिगर से जो काउंटिंग फिगर्स आ रहा है उसमें उन लोगों को मतभेद हो सकता है, लेकिन मशीन है। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे तो एक फिगर रहेगा, दूसरा देखेगा तो दूसरा फिगर रहेगा।
तो वही है। तो उन लोगों को जो भी डाउट है सब क्लियर है। अभी तक 10 राउंड में किसी का मन में कोई शंका नहीं हम लोग छोड़े हैं। आयोग पूरी तरह से आश्वस्त है, एकदम आश्वस्त है। बिहार में पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान शुरू हो गया है और 37 जिलों के 57 प्रखंड में वोट डाले जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 7,862 मतदान भवनों में बने 11,959 मतदान केंद्रों पर लोग गांव की सरकार बनाने के लिए अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। महिलाओं ने मतदान के प्रति खासा उत्साह देखा जा रहा है। पटना सिटी के नौजर घाट के पास 2 दिवसीय चित्रगुप्त पूजा का आयोजन होने जा रहा है और यहाँ 2 दिवसीय पूजा 6 तारीख से लेकर 7 तारीख तक चित्रगुप्त मंदिर में होगी। इस 2 दिवसीय पूजा के बारे में भाजपा के पूर्व सांसद और आर.के. सिन्हा ने बताया है कि चित्रगुप्त मंदिर में 2 दिवसीय पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग यहाँ पूजा में शामिल होने पहुंचेंगे और साथ ही बिहार सरकार के अधिकारी सहित कई नेता भी यहाँ शिरकत कर सकते हैं। इस बार भी पहले से भी ज़्यादा उत्साह से 2 दिन का 6 और 7 तारीख का चित्रगुप्त पूजन होने जा रहा है। पहले चित्रगुप्त मंदिर की भव्यता के कमी के कारण या प्रचार की कमी के कारण, लोगों की जानकारी के कमी के कारण इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बहुत भीड़ होने लगी है और देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पर आके अपना मत्था टेकते हैं। दीपावली और छठ को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां सदर डीएसपी एसडीएम के साथ दरभंगा टावर के पटाखा दुकान का जांच करने पहुंची और दुकानदार से लाइसेंस के साथ साथ स्टॉक लिमिट भी चेक किया गया। बेतिया में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेतिया सीओ को 2.5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मंगलवार सुबह शहर के कमलनाथ नगर स्थित सीओ श्यामाकांत प्रसाद के आवास पर निगरानी की टीम ने धावा बोला और 2.5 लाख रुपए के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विनोद कुमार गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने निगरानी से सीओ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में पंचायत चुनाव को लेकर 2 मुखिया प्रत्याशियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाने की पुलिस अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने में जुट गई। नालंदा में आपसी वर्चस्व को लेकर करीब 10 राउंड फायरिंग हुई और घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मेहदीपुर गांव निवासी टीटू कुमार जब घर से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान 2 गांव के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें एक गोली युवक को लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। खगड़िया के विशनपुर पंचायत में एक नाबालिग की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सुजय चौधरी का 11 वर्षीय बेटे के रूप में हुई है और जिसका शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लगातार शव को ढूंढा जा रहा है। सासाराम के बोलिया रोड में एक नाबालिग की जमकर पिटाई की गई और इस मामले में नगर थाने की पुलिस अगली कार्रवाई में जुट गई है। नाबालिग लड़की, बता दें आपको कि सासाराम में अपने फ्रेंड से मिलने गई थी और तभी कुछ लोगों ने उसे देखकर पिटाई कर दी। बाद में चाइल्ड लाइन के कार्यकर्ताओं ने उस लोगों से बचाया। दरभंगा नगर आयुक्त ने नगर निगम में बैठक कर सभी सफाई कर्मियों को पर्व में सफाई रखने का निर्देश दिया। निगम आयुक्त ने यथासंभव और अति शीघ्र सभी छठ घाट की सफाई पूर्ण करने का आदेश दिया है। मीडिया के सवाल पूछने पर नगर आयुक्त ने कहा है कि सभी छठ घाटों की सफाई छठ से 2 दिन पहले हो रही है।
विक्रमगंज में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को इन दिनों राशन उठाव में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में गोदाम पर मौजूद विक्रेताओं ने जानकारी देते हुए बताया है कि कभी भी समय से राशन का डिलीवरी ट्रांसपोर्टर के द्वारा नहीं दिया जाता है और ना ही कभी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर ट्रांसपोर्टर राशन का अनलोडिंग करने जाते हैं। दीपावली और छठ को लेकर प्रवासी अपने घरों को लौट रहे हैं। ऐसे में सासाराम की रेलवे स्टेशन पर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस दौरान रोहतास के एसपी आशीष भारती ने भी लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक किया तो सुरक्षा को लेकर जांच पड़ताल भी की। सरायकेला की गम्हरिया स्थित टाटा ग्रोथ शॉप यानी कि टीजीएस द्वारा निकाले गए ऑपरेटर्स बहाली के विरोध में बता दें आपको कि फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टीजीएस गेट पर प्रदर्शन किया है और प्रबंधन के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा, जिसकी जानकारी देते हुए झामुमो जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने बताया है कि टीजीएस में जो ऑपरेटर्स की बहाली निकाली गई है उसमें कंपनी की ओर से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता न देते हुए बाहरी युवाओं को बहाल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में पुलिस द्वारा महा अक्टूबर में विभिन्न अपराध में संलिप्त रहे कुल 198 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और सलाखों के पीछे भेज दिया गया है, जिनमें अवैध शराब, नशे का काला कारोबार करने वाले, चोरी डकैती लूटपाट करने वाले अभियुक्त शामिल हैं। बता दें आपको कि सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर ने जानकारी देते हुए बताया है कि महा अक्टूबर में पुलिस द्वारा अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में चालान कर जेल भेजा गया है। वहीं अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में पुलिस द्वारा महा अक्टूबर में विभिन्न अपराधियों को संलिप्त गिरफ्तार किया गया है और उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।